हाय मेरे प्यारे बच्चा जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते होंगे और शिद्दत से पढ़ते होंगे। तो अगर किसी भी छात्र को बच्चा जी अगर कोई भी सा टॉपिक में दिक्कत आपको लगेगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा ज़रूर से ज़रूर। जैसे चिपको आंदोलन हो गया, इरविन समझौता हो गया, जलियांवाला हत्याकांड हो गया इत्यादि। किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो आप ज़रूर से ज़रूर हमको मैसेज के माध्यम से बताइए। हम अच्छे से उसको वीडियो बना के आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के पार्ट को देख रहे थे और अच्छे से संयोजन और वियोजन अभिक्रिया को देख लिए थे, तो आज हम लोग उससे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जो भी छात्र इस चैनल पर होंगे तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे मेरा विनती है। चलिए अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चा जी, और आज हम लोग देखेंगे किसको, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चा जी कि संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अच्छे तरीका से पढ़े थे और एग्जाम्पल के साथ भी पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरा सोना कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं आप अच्छे से समझिए मेरे प्यारे बच्चा जी। बोलता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोला कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप किसका शोषण होता है बच्चा जी, तो ऊष्मा का शोषण होता है उसे क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। जिसमें ऊष्मा का शोषण होगा उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 ऊष्मा का शोषण, यह ऊष्मा का शोषण हुआ बच्चा जी तो बना क्या, CaO प्लस CO2। अगर इसको बोलेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। यहां लिख देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। बना क्या सोना, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको लिख देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हम लिख दिए बच्चा जी, सबका नाम भी लिख दिए अच्छे से। चलिए आप इसको अच्छे से समझ लिए बच्चा जी, इसका नाम भी लिख दिया। इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा का शोषण हुआ तो बन गया क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर बन गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चा जी। अब आते हैं हम लोग अगला देखते हैं, ऊष्माशोषी या ऊष्मा शोषण किसे कहते हैं। ये तो आप ऊष्माक्षेपी हम लोग पढ़ेंगे अब किसको कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चा जी अगला देखिए पॉइंट क्या बोलता है। बोलता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हम लोग पहले पढ़े ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है मेरे प्यारे बच्चा जी, और ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब निकलता है। मतलब क्या होता है, निकलता है। अभिक्रिया होने के बाद क्या निकलता है, तो याद रखिएगा ऊष्मा निकलता है। तो वही लिखे हैं मेरे प्यारे बच्चा जी कि देखिए कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक बार अच्छे से समझिए मेरे प्यारे बच्चा जी। अगला देखिए क्या बोलता है। अगला जैसे में देखिए एग्जांपल क्या है, जैसे में है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या पढ़ेंगे सोना, कैल्शियम ऑक्साइड। और यह है जल, याद रखिएगा इसको लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यह हो गया क्या, जल। यह दोनों जब आपस में अभिक्रिया किया बच्चा जी तो बना क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा। प्लस क्या बना, ऊष्मा। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चा जी कि जो साइड में बना यही तो मेरा था ऊष्मा, यही तो मेरा क्या था, ऊष्मा। वही मेरा क्या था, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो देखिए जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से, उसके यौगिक के
विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है, विस्थापित करके उसका जो जगह है वह स्वयं ले लेता है, तो उसे कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। उसे क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चा जी, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझते हैं। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल, अब देखिए क्या बोलता है कि अभिक्रिया जो करा रहे हैं Fe प्लस CuSO4 तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा जी, ये दोनों जो आपस में अभिक्रिया किया तो क्या क्या इसका स्थान कौन ले लिया? ई ले लिया। यहाँ पे देखिए FeSO4 प्लस Cu, यानी कि Cu को क्या किया उसको पराजित करके उसको साइड में कर दिया, उसको क्या कर दिया? साइड में कर दिया। और उसका स्थान को कौन ले लिया? तो Fe स्थान ले लिया। तो ये बना फेरिक सल्फेट। इसको क्या पढ़ेंगे? फेरिक सल्फेट। ये तो कॉपर आप लोग जानते ही हैं अच्छे से। अब देखिए फिर क्या बोलता है कि Fe2O3 प्लस 2Al ये संतुलित क्या हुआ है बच्चा जी? अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्या है कि इसके और इसके बीच जब अभिक्रिया किया तो Fe के जगह पे कौन ले लिया? Fe के जगह पे कौन ले लिया? तो Al ले लिया। कौन ले लिया बच्चा जी? Al ले लिया। यहाँ पे देखिए अच्छे से समझ में आता होगा आप लोग को कि FeO है तो O के बगल में यानी Fe जगह के Fe के स्थान पे कौन ले लिया? Al स्थान ले लिया। साइड में क्या फेंक दिया? Fe को साइड में कर दिया। दूसरा एग्जांपल के थ्रू समझिए बच्चा जी, यहाँ बोलता है कि ZnSO4 तो बन गया क्या? इसको साइड में कर दिया इधर और इसका स्थान को कौन ले लिया? Zn स्थान को ले लिया। तो बना क्या? ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि जिंक सल्फेट। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ देखिए बच्चा जी बोल भी रहा है कि उसका स्थान स्वयं ले लेता है, उसे ही क्या कहते हैं? यानी कि विस्थापित करके इसका स्थान ई ले लेता है, यहाँ पे अभिक्रिया के दौरान उसको साइड में कर देता है, उसी को कहेंगे क्या? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब हम लोग दूसरा पॉइंट को देखते हैं। एक स्टार पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चा जी, आप थोड़ा सा इसको समझिएगा अच्छे से। देखिए क्या बोलता है कि अधिक क्रियाशील धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देता है। अम्ल से किसको हटा देता है? हाइड्रोजन को हटा देता है। कि अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करता है? तो उसको हटा देता है। जैसे यहाँ समझिए मेरे प्यारे बच्चा जी, यह है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 को पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए Zn प्लस H2SO4, और देखिए क्या किया कि जैसे अम्ल से अभिक्रिया किया तो अम्ल को क्या किया? अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करेगा? हटा देगा। तो यह तो अम्ल के साथ अभी है SO4 के साथ H2 है, तो H2 को क्या करेगा? हटा देगा। तो आ जाएगा कौन? ZnSO4 और साइड में क्या? H2 को क्या करेगा? हटा देगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा FeCl या FeCl2 और साइड कर देगा किसको? H2 को। यानी कि हाइड्रोजन को क्या करेगा? हटा देगा। समझिए ना अच्छे से कि अधिक क्रियाशील धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर अम्ल से किसको हटा देगा? हाइड्रोजन को हटा देगा। अधिक अम्ल वाला जो रहेगा वो किसको हटा देगा? हाइड्रोजन को साइड कर देगा। चलिए अब हम लोग आगे की पॉइंट को अच्छे से देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चा जी, अब देखिए यहाँ पे क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? छठा पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग। द्विविस्थापन व अब उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है? मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं या उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? चलिए इसको समझिए आप सभी लोग अच्छे से। बोलता है कि जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदला, यानी कि अपने आयनों की अदला बदली करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब आयनों का क्या करता है? अदला बदली करके नए यौगिक का क्या करता है मेरे प्यारे बच्चा जी? निर्माण करता है। तो आइए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखिए लिखे हैं क्या हम लोग प्यारे बच्चा जी? लिखे हैं BaCl2 प्लस Na2SO4 बना है क्या? BaSO4 प्लस 2NaCl, यानी कि बेरियम क्लोराइड। बेरियम इसका नाम क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चा जी? तो बेरियम क्लोराइड। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे
सोडियम सल्फेट। क्या पढ़ेंगे? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इसको लिखने के लिए चाहते तो लिख सकते हैं कि बेरियम 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 क्लोराइड, क्लोराइड। और मेरे प्यारे बच्चा जी, क्या इसका नाम क्या है? तो इसका नाम सोडियम सल्फेट, सल्फेट, सोडियम सल्फेट। बना है क्या मेरे प्यारे बच्चा जी? तो बना है बेरियम सल्फेट। क्या बना है? बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। और यह बन गया क्या? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या? दो यौगिक का आयन क्या होता है, यानी कि अदला बदली होता है। तो देखिए यह जो है BA चले जाएगा Na के पास, ध्यान सुना जाए, सॉरी बच्चा जी, BA चले जाएगा किसके साथ? SO4 के साथ। और CA चले जाएगा किसके साथ? Na के साथ। तो यही लिखे हैं बच्चा जी, BaSO4 और यहाँ हो जाएगा Cl2Na2, यानी कि दोनों में दो है तो एगो में यहाँ डाल देंगे तो EB2। आई होप कि अच्छे से समझ ही होंगे। अब चलिए अगला टॉपिक को हम लोग देखते हैं। इसको अच्छे से याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चा जी, यह आयन है, ठीक है, धन आयन है, धन आयन है, धन आयन है, धन आयन है, सब धन आयन है। इसको अच्छे तरीका से क्या करिएगा, याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए बच्चा जी NaSO4, सर इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? तो आप याद रखिएगा, इसको पढ़ते हैं सल्फेट। इसको क्या पढ़ते हैं? सल्फेट। इसको क्या पढ़ते हैं? सल्फेट। अब देखिए ध्यान से सुना जाए बच्चा जी, यह आयन आदान प्रदान होता है, यह इसके पास चले गया या ई इसके पास आ गया, तो एक को लिखा जाता नहीं है। तो दो मान लीजिए Na2 के पास चले जाएगा तो लिखेंगे Na2, ई एक इसके पास आएगा किया तो कुछ लिखा जाता नहीं है, तो उसको लिखेंगे SO4। अब दूसरा भी ई भी चले जाएगा दो किसके पास? इसके पास, तो हो गया K2SO4। और यहाँ एक तो लिखा जाता नहीं है। अब देखिए ईठो और ईठो खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा जी, बचेगा MgSO4। फिर यहाँ पर भी ई खत्म हो गया तो बना क्या? हालांकि इसको हम अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे बच्चा जी, अभी ऐसे जानिए कि इस तरह हो रहा है। अब देखिए कि इसको फिर इसको क्या करेंगे, खत्म कर देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो NaSO4। फिर Eb2 और E- खत्म हो गया, यानी कि आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। तो यह हो जाएगा क्या? ZnSO4। F फिर E- में E+ में खत्म, तो हो गया क्या? FeSO4। और इसको जो नामांकन करेंगे तो कैसे करेंगे इसको समझिए अच्छे से। सोडियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट। हो गया नामकरण, बता दिए अच्छे से, नाम अच्छे से हो गया मेरे प्यारे बच्चा जी। यानी कि सर इसको पढ़ेंगे सल्फेट, सल्फेट। इसको पढ़ेंगे क्या? सोडियम, सोडियम। तो हो गया पूरा नाम क्या? सोडियम सल्फेट। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे जी? सोडियम सल्फेट। सर यहाँ CaSO4, सर कैल्शियम सल्फेट, सर ZnSO4 जिंक सल्फेट। इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। डोज नंबर दूसरा को याद रखिएगा बच्चा जी, इसको भी याद एकदम गंभीरता पूर्वक रखिएगा। इसको पढ़ते हैं क्लोराइड, इसको क्या पढ़ते हैं? क्लोराइड। इसको क्या पढ़ते हैं? क्लोराइड। अब देखिए कैसे बनेगा सर सूत्र। हम क्या बोले बच्चा जी, अगला में ई चले जाएगा, एक इसके पास, इसका एक आ जाएगा इसके पास, यानी कि न्यूट्रल, प्लस माइनस खत्म, यानी कि प्लस से प्लस, यानी कि जुटेगा नहीं, मतलब ई एक उसमें और ई एक इसमें, ई एक उसमें और ई एक इसमें, यानी कि यहाँ है माइनस बच्चा जी, यहाँ पे लिखा गया है प्लस, यहाँ होगा माइनस। अब माइनस और प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, तो बना क्या? NaCl। तो इसको सर लिखेंगे क्या? तो इसको लिखेंगे सोडियम क्लोराइड। क्या लिखेंगे? सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए फिर यहाँ बच्चा जी ई एक वहां चला गया, इसका दू यहाँ आ जाएगा, यानी कि इसका दू ई के वाला का दू Cl के पास आ जाएगा, इसका एक इसके पास आ जाएगा, तो एक को लिखा जाता नहीं है, तो लिखेंगे K2Cl2, K2Cl2। यह हो जाएगा पोटासियम, पोटासियम क्लोराइड, क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड। अब अगला देखिए क्या है,
ये दो इसके पास चला गया, इसका एक यहाँ आ जाएगा तो MgCl2, MgCl2 को पढ़ेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला फिर है बच्चा जी, यह दो चला गया इसके पास, इसका एक आ गया इसके पास, यानी कि दो इसका पास चला गया तो HCl2 और इसका एक आ गया तो एक को लिखा जाता नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि CaCl2 को पढ़ेंगे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तो लिखेंगे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ पढ़ेंगे बेरिक क्लोराइड, इसको क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चा, चलिए इसको क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चा जी, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। यानी कि सर Cl अगर किसी के साथ लग जाएगा बच्चा जी तो पहले उसका नाम उसके बाद Cl का नाम बोल देना, नामांकन हो गया। जैसे कि यहाँ लगा है N के साथ Cl तो इसको पढ़ते हैं सोडियम, इसको पढ़ते हैं क्लोराइड, बताएं इसको क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड, तो बन गया सोडियम क्लोराइड, बन गया सोडियम क्लोराइड। जैसे कि हम बोलेंगे KSO4, इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ते हैं सल्फेट, तो पोटासियम सल्फेट। हम पढ़ने के लिए अभी जस्ट बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चा जी, और आप सभी लोग अच्छे से इसको लिख के भी रखिएगा अच्छे से और याद करिएगा। चलिए हम लोग दूसरा पॉइंट को पढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चा जी, वीडियो लंबा हो रहा है मेरे प्यारे बच्चा जी, और अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो भी छात्र इस चैनल पे होंगे हाथ जोड़ के विनती है कि जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चा जी, और जो भी फेसबुक पे होंगे तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बस आज का वीडियो इतना तक ही।